Hi friends, welcome to the channel UPSC on your tip. In today's video, we are going to discuss about a very important concept, that is the concept of a negative capability, and this concept is very important for the examination of PGT, TGTs as well as UGC NET. Up now, who gave this concept? This concept is given by the very well known poet, that is John Keats. Okay, now let us see the very important facts that are associated with this concepts, which are going to be very important for your examination. Okay, सबसे पहली बात ये होगी कि द this phrase, that is a negative capability, is first time used by the romantic poet known as John Keats. तो ये आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था. इट वॉज गिवन बाय अ जॉन कीट्स व्हेन इन 1817. Okay, why he has given this concept? He has given this concept to explain the capacity of the greatest writer, particularly Shakespeare. Please remember this fact कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को क्यों दिया था, बिकॉज वो शेक्सपियर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैपेसिटी को वो बताना चाह रहे थे. ठीक है, अब ये कैपेसिटी कौन सी थी? अ विजन ऑफ आर्टिस्टिक ब्यूटी इवन व्हेन इट लेड्स देम टू इंटेलेक्चुअल कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी एज अपोज्ड टू प्रेफरेंस फॉर द फिलोसॉफिकल सर्टेनिटी ओवर अ आर्टिस्टिक ब्यूटी. देखिए, ये वाली चीज़ मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगी तो भी नहीं समझ में आएगी. इस स्लाइड्स पे हम फिर वापस आएंगे, क्योंकि जब हम ये कॉन्सेप्ट जान लेंगे कि व्हाट इज द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी एक्चुअली मींस, ये आप लोग खुद जान जाएंगे कि वो एक्चुअल में इस चीज़ में वो क्या कहना चाह रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल अभी आप लोगों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों को चीज़ें याद करनी थी वो ये थी कि जो नेगेटिव कैपेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था. इट वॉज गिवन बाय अ पोएट कॉल्ड जॉन कीट्स व्हेन इन 1870. और किस लिए दिया था? टू एक्सप्लेन द कैपेसिटी ऑफ अ ग्रेटेस्ट राइटर विच इज शेक्सपियर. ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था. ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट था इसका जो मेन जो है ये कॉन्सेप्ट आया कब? तो ये कॉन्सेप्ट जब कब आया? व्हेन कीट्स ने अपने भाई जॉर्ज को एक लेटर लिखा था, जॉर्ज और थॉमस को. कब? 22 दिसंबर 1870. और उसी लेटर में उन्होंने इस कैपेबिलिटी के बारे में बताया था. ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहली बात, अब हर चीज़ का एक बैकग्राउंड होता है. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड क्या था? देखिए, जब 1870 जब उस समय चल रहा था, तो उस वक्त क्या हो रहा था कि उस वक्त ऑलरेडी ऐसी कई सारी आइडियोलॉजीज ऑफ फिलोसॉफीज इंग्लिश लिटरेचर में चल रही थी, जिसमें जो है वो लोग क्या करना चाहते थे? वो लोग चाहते थे कि हर चीज़ के बारे में, उस समय के जो पोइट्स थे, कीट्स के पहले के जो पोइट्स थे, वो क्या करना चाहते हैं? हर चीज़ के बारे में, ट्रुथ और रियलिटी के बारे में जानना चाहते हैं. लेकिन कीट ने इस चीज़ को अपोज किया और उन्होंने कहा कि जो पोइट है उसको क्या होना चाहिए? रिसेप्टिव होना चाहिए. मतलब कि हर चीज़, जो चीज़ आ रही हो उसको वो एक्सेप्ट करें, ना कि उस चीज़ों के बारे में फैक्ट लगाए, रीज़न लगाए, और ना कि एब्सोल्यूट नॉलेज लगाए. देखिए, अगर ये चीज़ अभी नहीं समझ पे आ पा रही तो कोई बात नहीं, बस इसके नेक्स्ट स्लाइड पे ही मैं एकदम आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में बताने जा रही हूँ. एक बार वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोग डेफिनेटली इस फैक्ट को और ये सारी चीज़ों को समझ पाएंगे. चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस सी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअली अ नेगेटिव कैपेबिलिटी. उसके पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी कि आप लोग कुछ चीज़ों को सोचिए. एक बात बताइए, आप लोगों ने हैरी पॉटर फिल्म देखी है? देखिए, जब हम लोग हैरी पॉटर फिल्म देखते हैं या फिर रोहित शेट्टी की कोई भी एक्शन वाली मूवीज़ देखते हैं, तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उस वक्त तो हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि हैरी पॉटर की वो जो फिल्म होती है जिसपे वो किस पे, झाड़ू पे उड़ता है. ठीक है, और रोहित शेट्टी की कई सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें हीरो जो होता है वो एक बार मारता है तो कई सारे गुंडे जो हैं वो गिर जाते हैं. ठीक है, हम लोग को उस वक्त देखते वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम लोग उसमें उसके बारे में सोचते हैं, पॉन्डर करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग को लगता है यार क्या रियलिटी में ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है वो झाड़ू में झूल ले. और सबसे, ये सब छोड़िए, सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम लोग अलिफ लैला वगैरह वाला जो सीरियल देखा करते थे, शक्तिमान आता था, सुपर हीरो वाली चीज़ें देखते थे, तो उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती थी ना जिनका रियलिटी से कोई भी मतलब नहीं होता था. तो एक बार मेरी इस बात को अभी आप लोग ध्यान पे रख के चलिएगा कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं
जो हम देख तो लेते हैं और हमें देखने में अच्छी लगती है, पर अगर हम उसमें लॉजिक यहाँ पे कैसा कि अगर हम ये सोचने लग जाते हैं कि क्या इस टाइप की चीज़ें रियलिटी में होती हैं, तो हम लोग को लगता है नहीं नहीं होता है। तो जब हम लोग उसमें हमारा लॉजिक अप्लाई करने लग जाते हैं तो हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि यार ये सारी चीज़ें तो रियलिटी पे होती नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों को यही चीज़ मैं आप लोगों को यही कहना चाहती थी कि एक बार इस चीज़ को सोचिए, और सोच करके थोड़ा सा वीडियो पॉज करके एक बार सोचिए और उसके बाद वाला कॉन्सेप्ट देखिए कि निगेटिव कैपेबिलिटी क्या होता है। तो मैं बिल्कुल प्रॉमिस करती हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स बिगिन आवर कॉन्सेप्ट। देखिए क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, ये जो है देखिए मैंने क्या कहा था कि इन्होंने एक लेटर लिखा था अपने भाई जॉर्ज को इन 1812, और उस लेटर में इन्होंने शेक्सपियर के बारे में बताया था कि उनके अंदर कैपेबिलिटी है। वो कैपेबिलिटी कौन सी है? नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो देखिए उन्होंने क्या लिखा था, जो लाइन वाइज जो उन्होंने इस लेटर में लिखा था, जहाँ से हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट मिला था, वो ऐसा था कुछ। एट वंस it struck me what quality went to form a man of achievement, especially in a literature, and which Shakespeare possessed so enormously. Okay, I mean negative capability. That is when man is capable of being in uncertainties, mystery, doubts without any irritable reaching after the fact and reason. देखिए उन्होंने यही चीज़ को, अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो जब बोल रहे हैं कि मैं मतलब एक चीज़ देख रहा था कि जो कि लिटरेचर की दुनिया में जिसे मैन ऑफ अचीवमेंट कहा जाता है, और ये मैन ऑफ अचीवमेंट कौन है? शेक्सपियर हैं। ठीक है, उनके पास कौन सी ऐसी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी क्या है जो जॉन कीट्स बता रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि शेक्सपियर के पास कैपेबिलिटी है नेगेटिव कैपेबिलिटी। और उसको उन्होंने कैसे मतलब इस चीज़ को डिफाइन किया है? उन्होंने कहा है नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है? व्हेन अ मैन इज केपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर द फैक्ट एंड रीजन। इसका मतलब अब सीधी साफ बात है, नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति के पास बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं और बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ठीक है, और उसके बाद हर वो रीज़न होता है कि वो उस चीज़ को ना माने, और फिर भी वो उन चीज़ों को पीछे छोड़ करके अपने दिमाग की बात को सोचता है और उस पर यकीन कर लेता है, उस चीज़ों को हम बोलते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। अब यहाँ पे याद करिए कि जब मैंने आप लोगों का क्या कहा था कि क्या रियलिटी में ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा जो है वो झाड़ू में चला जाए? क्या रियलिटी में ऐसा हो सकता है कि हम कारपेट में उड़ सके? नहीं ना। लेकिन जो जो नाटक है या वो सीरियल है या वो ड्रामा है, उसका जो राइटर होगा उसने अपने मन की बात सुनी और उन्होंने ये सारे फैक्ट्स लॉजिक को डिनाइल किया कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, बट उन्होंने अपने दिमाग को इस साइड में रख करके जो उनका मन कहा उन्होंने उस चीज़ को लिखा और उस चीज़ को प्रोड्यूस किया। तो उस चीज़ को उन्होंने जॉन कीट्स ने क्या कहा है? नेगेटिव, क्या कहा है उसको? नेगेटिव कैपेबिलिटी। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ राइट अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू एज सिंपल एज आई कैन। ओके, तो मैंने क्या कहा था, एक बार नेगेटिव कैपेबिलिटी का आप लोग कॉन्सेप्ट वहाँ से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं फिर इस स्लाइड पे आऊँगी। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि नेगेटिव कैपेबिलिटी ऐसी कैपेबिलिटी होती है जब कोई व्यक्ति अपने मन की सारे डाउट्स अनसर्टेनिटीज़ को एक साइड में रख करके अपनी उन चीज़ों को सोचता है जो उसे लगता है कि नहीं ये सारी चीज़ें ये रियलिटी में भले नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ पे उन्होंने बताया है। ठीक है, कीट ने क्या बताया है, देख लीजिए। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज अ फ्रेज फर्स्ट यूज्ड बाय अ रोमांटिक पोएट कॉल्ड अ जॉन कीट्स इन 1817 to explain the capacity of a greatest writer Shakespeare to pursue a vision of artistic beauty। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया कि शेक्सपियर की कौन सी क्वालिटी, यही नेगेटिव क्वालिटी के कारण क्या होता है, शेक्सपियर जो है वो आर्टिस्टिक ब्यूटी को एडमायर करते थे। मतलब उनको अगर कोई चीज़ लग रहा है कि हाँ जिसे कहते हैं ना कि वो कत्थई आँखों वाली लड़की, तो ये क्या वाकई कोई कत्थई आँखों वाली लड़की होती? नहीं, लेकिन एक आर्टिस्ट को, एक लिरिसिस्ट को लगा कि नहीं ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कहने पे अच्छा लगेगा, तो उन्होंने लॉजिक को साइड पर रख करके उन्होंने किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया? उन्होंने आर्टिस्टिक ब्यूटी को दिया। तो वही शेक्सपियर के अंदर चीज़ थी कि वो लॉजिक से ज़्यादा किसको महत्व देते थे? ही गेव मच मोर इंपॉर्टेंस टू अ आर्टिस्टिक ब्यूटी, और जिस वजह से विच लेड्स देम टू इंटेलेक्चुअल कन्फ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी, मतलब कि
उन्होंने हर उस चीज़ को मतलब पीछे कर दिया जिसकी वजह से उनको कोई कन्फ्यूजन, इंटेलेक्चुअल कन्फ्यूजन का मतलब ऐसे लॉजिकल, ऐसी कोई भी बात जिससे हमारे दिमाग में लॉजिक वाली चीज़ें कन्फ्यूज हो, उन सब चीज़ों को उन्होंने साइड हटाया और उन्होंने मेनली किस चीज़ को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, दैट इज़ अ आर्टिस्टिक ब्यूटी। ठीक है, और यहाँ वाली चीज़ें तो आपको पता थी कि कीट्स ने इस फ्रेज़ का सबसे पहली बार जिक्र कहाँ किया था। उन्होंने एक लेटर लिखा थे अपने ब्रदर जॉर्ज को, और उसी लेटर में उन्होंने सबसे पहली बात इस बात का जिक्र किया था। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, please do like, share and subscribe the channel and comment if you have any doubts, and if you want me to make any video on any particular subject of English literature, let me know. Thank you.